हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम प्लेस को। और आज हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं प्लेस की, वो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है और इसके प्रमुख राइटर्स और एग्जाम्पल्स क्या हैं, आइए चलिए देखते हैं। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड रिफर्स टू अ लिटरेरी मूवमेंट, यानी कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक लिटरेरी मूवमेंट की ओर इशारा करता है इन ड्रामा में पॉपुलर थ्रू आउट यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम द 1940s टू अप्रॉक्सीमेटली 1989, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में पॉपुलर था 1940 से लेके 1989 के बीच में। एब्सर्डिस्ट प्लेराइट्स adhere to the theories of French Algerian philosopher एल्बर्ट कॉमस। तो देखिए, एडहियर का मतलब होता है अनुयायी होना, यानी कि किसी का फॉलोअर होना। तो जो एब्सर्डिस्ट प्लेराइट्स थे वो अनुयायी थे या फॉलोअर थे फ्रेंच अल्जीरियन फिलोसोफर एल्बर्ट कैमस के। इन पर्टिकुलर हिज एसे द मिथ ऑफ सिसिफस पब्लिश्ड इन 1942। खासतौर से एल्बर्ट कैमस का एक एसे था जिसका नाम था द मिथ ऑफ सिसिफस, जो कि 1942 में पब्लिश हुआ था। और इसमें उन्होंने जो थियरीज दी थी उसको फॉलो करते थे एब्सर्डिस्ट प्लेराइट। इन दिस एसे, यानी कि इस एसे में द मिथ ऑफ सिसिफस में कैमस इंट्रोड्यूस्ड हिज फिलॉसफी ऑफ द एब्सर्ड। यहाँ पर कैमस ने इंट्रोड्यूस की थी अपनी फिलॉसफी ऑफ द एब्सर्ड, इन विच ही आर्ग्यूज दैट, जिसमें वो आर्ग्यू करते हैं, तर्क देते हैं, मैन्स क्वेस्ट फॉर मीनिंग एंड ट्रूथ इज अ फ्यूटाइल एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है अभियान। तो इंसान की जो खोज है, क्वेस्ट मतलब खोज, तो इंसान की जो खोज है मीनिंग और ट्रूथ की, यानी कि गॉड की, ईश्वर की जो खोज है, सत्य की जो खोज है, वो असल में एक फ्यूटाइल एंडेवर है, यानी कि एक ऐसा अभियान है जो कभी सफल नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। यानी हम इंसान कभी नहीं जान सकेंगे कि सच क्या है, गॉड वास्तव में है, ईश्वर वास्तव में है या नहीं है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्रिटिक्स बिलीव दैट, और जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो ऐसा मानते हैं थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एरोज की थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो है वो उभरा था एज अ मूवमेंट, एक मूवमेंट के रूप में, फ्रॉम द डाउट्स एंड फियर्स सराउंडिंग वर्ल्ड वॉर टू। ऐसे डाउट्स और संदेह की वजह से, उन डर की वजह से जो कि घिरे हुए थे वर्ल्ड वॉर टू से। देखिए, वर्ल्ड वॉर टू में बहुत लोग मारे गए थे, यूरोप में ये बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी और इसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में डाउट्स और फियर थे। तो वर्ल्ड वॉर टू से जो डाउट्स और फियर घिरे हुए थे, उनकी वजह से ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो है उभरा था एक मोमेंट के रूप में। एंड वॉट मैनी पीपल सा एज द डिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल मॉरल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज। और बहुत से लोग देखते हैं कि ये क्या था, ये जो है डिजनरेशन था, परंपरागत मॉरल और पॉलिटिकल वैल्यूज में जो गिरावट आई थी, उसकी वजह से भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड पॉपुलर हुआ था। तो जब इतनी लड़ाई होगी, इतने लोगों की जान जाएगी, गवर्नमेंट और इन सब चीज़ों की कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेडिशनल मॉरल और पॉलिटिकल वैल्यूज में गिरावट आएगी ही। तो इन्हीं सब वजहों से थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इस समय में उभरा था एक आंदोलन के रूप में। द मूवमेंट फ्लॉरिश्ड इन फ्रांस, तो ये आंदोलन जो था ये फ्लॉरिश हुआ था, यानी कि विकसित हुआ था, फला फूला था फ्रांस, जर्मनी एंड इंग्लैंड, इन तीनों देशों में, एज वेल एज इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मतलब है डेनमार्क। और ये आपने, अगर आप यूरोप का मैप देखें तो उसमें जो बिल्कुल ऊपर की ओर है फिनलैंड, जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, तो ये सारे देश स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाते हैं। तो इन सब जगहों पर यह मूवमेंट उभरा था। सैमुअल बेकर्स डेथ इन 1989 इज सेड टू मार्क द क्लोज ऑफ द मूवमेंट्स पॉपुलैरिटी। और ऐसा माना जाता है कि जब 1989 में सैमुअल बेकेट की जो डेथ होती है, तो यही वो टाइम है जब इस मूवमेंट की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई, यानी कि 1989 में इस मूवमेंट की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली क्या इसकी खासियत है कि प्लेस कैटेगराइज्ड इन दिस मूवमेंट typically represent human existence as nonsensical and often chaotic। chaotic मतलब अराजकता से भरा हुआ। तो इस कैटेगरी के जो प्लेस हैं, यानी कि इस मूवमेंट के कैटेगरी में जो प्लेस आते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, यानी हम इंसानों को
एक नॉनसेंसिकल और केओटिक, यानी कि हमारी जो जिंदगी है उसका कोई सेंस नहीं है और ये काफी अराजकता से भरी हुई है, ऐसा इन प्लेज में दिखाया जाता था। एब्सर्डिस्ट वर्क्स रेयरली फॉलो अ क्लियर प्लॉट, और जो एब्सर्डिस्ट प्ले होते थे उनका कोई क्लियर प्लॉट नहीं होता था, यानी कहानी का कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होता था। What action occurs serves only to heighten the sense that characters are mere victim of unknown। तो इसमें प्ले में जो भी घटनाएं होती थी, जो कुछ भी एक्शंस होते थे, उनका उद्देश्य केवल एक ही सेंस को हाइटन करना होता था, यानी एक ही बात को बढ़ावा देना होता था कि इन प्लेस के जो कैरेक्टर हैं वो असल में विक्टिम हैं, शिकार हैं अननोन आर्बिट्री फोर्सेस के, यानी ऐसी शक्तियों के बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जो कि उनके कंट्रोल से, उनकी ताकत से बाहर हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। डायलॉग इज ऑफन रिडेंडेंट। रिडेंडेंट का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। तो इन प्लेस के जो डायलॉग्स होते थे वो बिल्कुल फालतू के होते थे, बिल्कुल बकवास होते थे, उनका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। सेटिंग एंड पैसेज ऑफ टाइम विद इन द प्ले अनक्लियर। और इस प्ले की सेटिंग क्या होती थी? सेटिंग मतलब वो जगह जहां पर जो है ये प्ले हो रहा हो, जैसे किसी की सेटिंग इंडिया हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया हो सकती है, कोई पहाड़ हो सकता है, ऐसी कोई जगह हो सकती है। तो ये पता ही नहीं चलता था कि इसकी सेटिंग क्या है प्ले की। और पैसेज ऑफ टाइम भी अनक्लियर रहता था, यानी कि ये किस समय में, किस जमाने का प्ले है, 1940 का है कि 2050 का है, ये सब कुछ पता नहीं लगता था। कैरेक्टर्स एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन विद डीप फिलोसफिकल क्वेश्चंस। और इन प्लेज में जो कैरेक्टर हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं फिलोसफिकल क्वेश्चंस के माध्यम से, सच एज द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिंदगी की या मौत की मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, और क्या गॉड वास्तव में है भी या नहीं है, ईश्वर इस दुनिया में है भी या नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर होते थे। अब हम इसके एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगर आप देखो, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्ले है ह्यूमन हिस्ट्री का, मेरा मानना है, वेटिंग फॉर गॉडॉट। आप सभी इस प्ले को जरूर पढ़िए और जल्दी हम इस पर वीडियो बनाएंगे, तो आप इसको देखिएगा। ये बहुत ही अच्छा और बल्कि बेस्ट एग्जाम्पल है वेटिंग फॉर गॉडॉट। तो देखिए, सैमुअल बैकेट्स प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट, यानी कि सैमुअल बैकेट का जो प्ले है वेटिंग फॉर गॉडॉट इज आर्ग्यूबली द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ एब्सर्डिस्ट थिएटर। ये मोस्ट फेमस वर्क है एब्सर्डिस्ट थिएटर का, यानी कि इस कैटेगरी का। द एंटायर प्ले कंसिस्ट ऑफ 2 कैरेक्टर्स। और ये पूरा जो प्ले है इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, वेटिंग इनडेफिनेटली फॉर अ सो कॉल्ड इंडिविजुअल, जो कि एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से, और जिसका नाम क्या है, गोडॉट, टू अराइव। तो ये इंतजार कर रहे हैं कि गोडॉट आएगा, ये दोनों कैरेक्टर उसका इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से। एंड देयर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हु गोडॉट इज। और जो उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, जो उनका लैक है इंफॉर्मेशन का कि गोडॉट है कौन, एंड व्हेन ही विल अराइव, और कब वो आएगा। सपोजली कमेंट्स अपॉन ह्यूमन अनसर्टेनिटी। वो वास्तव में कमेंट है इंसान की अनिश्चितता के ऊपर, अबाउट वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्ट, कि वास्तव में गॉड एग्जिस्ट करते भी हैं या फिर नहीं करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये गॉड हैं या नहीं है, इसी क्वेश्चन पर ये प्ले है। बहुत ही अच्छा प्ले है। और आपको क्या लगता है कि गॉड वास्तव में हैं, ईश्वर वास्तव में हैं या फिर नहीं है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।